हेलो दोस्तों, आज हम फॉर्मूला टैब में डिफाइन नेम्स ग्रुप के अंतर्गत हम निम्न ऑप्शन के बारे में जानेंगे। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है नेम मैनेजर। इसका यूज़ समझ लेते हैं, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, उदाहरण से समझते हैं। इसके लिए मैंने ये ब्लॉक तैयार कर लिया है। इसमें बच्चों के नाम दिए गए हैं, गगन, मनीष, सौरभ, हर्ष, जगदीश, पवन, तरुण और विजय। इन सब के विषय दिए गए हैं कि इनको कितने हर विषय में कितने कितने अंक मिले हैं, ये दिया गया है। और इस तरह का एक डेटा तैयार कर लिया है मैंने। पर इस पे समझते हैं कि इसका यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जैसे हम किसी फार्मूला का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हम हिंदी सब्जेक्ट है, इसका एवरेज निकालते हैं कि एवरेज कितना आया। तो रेंज सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम पहले तो इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर एवरेज लिख कर ब्रैकेट ओपन करते हैं और रेंज सेलेक्ट करते हैं। तो ये रेंज सेलेक्ट कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देते हैं, तो उसका एवरेज निकल कर आ जाता है। मगर इस पे हमें रेंज सेलेक्ट करना पड़ता है बार बार। अगर इसी तरह यहाँ पे तो वैसे नॉर्मल 8 डेटा दिए गए हैं, 8 हैं, मगर इसी तरह अगर 500 डेटा होते तो क्या हम बार बार उस रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता। इसी के लिए हमें बार बार रेंज ना सिलेक्ट करना पड़े, इसीलिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है नेम मैनेजर। इसके लिए इसका यूज़ क्या होता है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हम इस रेंज को बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े, इसलिए हम यहाँ पर इस रेंज को एक नेम दे देते हैं कि इस नेम को टाइप करते ही वह रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। इसके लिए ये नेम मैनेजर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स इस तरह का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इस न्यू पर क्लिक करते हैं तो एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा न्यू नेम का। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको जो रेंज सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर जो रेंज सेलेक्ट करनी है उसका नाम दे दीजिए। यहाँ पे वैसे तो हिंदी दिया गया है, मगर हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ही लिख देते हैं HIND, हिंद लिख देते हैं। और यहाँ पे अब ये बोल रहा है कि आप जो ये नेम टाइप कर रहे हैं और आप इस नेम का जब फॉर्मूला पे यूज़ करेंगे तो वह फॉर्मूला इसी सीट पे यूज़ करना है आपको उस फॉर्मूला में, कि आप वर्क बुक में, ये जो पूरी वर्क बुक, एक्सेल की पूरी वर्क बुक दी गई है, इस पे यूज़ करना है। तो हम कर लेते हैं, सिर्फ इसी सीट में हम इसका यूज़ करेंगे। तो सीट को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कौन सा रेंज सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें हिंदी का इस रेंज को सिलेक्ट करना रहेगा बार बार, इसलिए हम यहाँ पर उस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रेंज यहाँ से पूरा हिंदी से लेकर यहाँ तक का ये रेंज सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो यह जो नेम है, इस नेम से यह रेंज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ओके कर देते हैं, ये ऐड हो गया, ये यहाँ पर लिख के आ गया। अब हम इसका यूज़ करते हैं कि हमें ये रेंज सिलेक्ट नहीं करनी पड़े, तो अब फिर से एवरेज निकालते हैं, एवरेज फिर ब्रैकेट ओपन। अब हम यहाँ पे बार बार इस रेंज को सिलेक्ट ना करके हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं जो हमने नाम वहाँ पे लिखा था हिंद, ये हिंद टाइप कर दिया तो ये रेंज सिलेक्ट हो गई उस नाम की। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे तो वही एवरेज निकल कर आ गया। अब यहाँ पे जैसे नाम नहीं टाइप करना है तो यहाँ पर फिर से इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, एवरेज ब्रैकेट ओपन। और आप यहाँ पे अब ये ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ पर ये जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मतलब नेम सेव करते हैं, ऐड करते हैं, तो वह जो नेम है हम फॉर्मूला में यूज़ करने के लिए वह नेम यहाँ पर शो होने लगता है। तो यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट, ये डिलीट कर दिया। और यहाँ पर वह नेम शो हो रहा है तो उस नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पर टाइप हो गया और ये रेंज सेलेक्ट हो गई, ये हिंदी की। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे तो वही एवरेज निकल कर आ गया। इस तरह से आप 2 तरीके से इस रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका पहले नाम दे दीजिए यहाँ पर नेम मैनेजर पे, फिर उसके बाद यूज़ इन फार्मूला में जाकर आप यहाँ से उस नेम को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर या तो फिर वहाँ पे नॉर्मली यहाँ पर उसका नाम टाइप कर दीजिए आप, जिसमें जिस फार्मूला में आपको इस नेम का यूज़ करना है, इस रेंज का यूज़ करना है। इस तरह से आप नेम मैनेजर ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसके नीचे एक डेटा और तैयार कर लेते हैं नॉर्मली सा 9 नंबर में। फिर यहाँ पर 9 नंबर का, और यहाँ पर नाम दे देते हैं नेहा
और यहाँ पर सब्जेक्ट में कितना नंबर मिले, 75, एक में मिला, एक में 85, 95, 74, 88, ये हो गया। ये वैसा है कि नेम तैयार हो, मतलब नंबर यहाँ पर लिख दिए, एक और रो बना दी हमने। अब जैसे अगर हमने इसके पहले क्या किया था कि हमने हिंद, यहाँ पर ये जो नेम मैनेजर पे हिंद नाम से ये रेंज को सिलेक्ट कर दिया था 1 से लेकर 8 तक। अब यहाँ पे एक रो और बढ़ा दी है मैंने, तो यहाँ पर ये जो नेम है, एक्स्ट्रा जो नेम मैंने रो बढ़ाई है, तो यहाँ पर आपको लगता होगा कि ऐड हो गया होगा, मगर यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। तो इसके लिए इस रेंज, एक और जो यहाँ पे एक रो ऐड हुई है, इस नंबर को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स फिर से एडिट नेम डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आपको नेम चेंज करना है जो पहले से दिया गया था, तो उस नेम को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, हमें बाकी तो यही रखना है, यही रखना है। और उसके बाद यहाँ पर रेंज, क्योंकि अगर हम नॉर्मली जैसे इसी को रहने देते हैं, हम इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, अगर नॉर्मली इसका यूज़ करते फॉर्मूला में इक्वल टू लगा के एवरेज ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे टाइप करते हिंद, तो यहाँ पे देखिए कितना रो सेलेक्ट हो रहा है, 1 से लेकर 8 तक सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर 9th रो सेलेक्ट नहीं हो रही, इसलिए अगर क्योंकि 1 से लेकर 9 तक का एवरेज निकालना है, तो इसके लिए हम एडिट ऑप्शन के यूज़ करके इस रो को भी ऐड कर देते हैं। इसके लिए फिर से जाते हैं हम यहाँ पर नेम मैनेजर पे, अब एडिट ऑप्शन पे जाकर हम यहाँ पे नेम यही रखना है। यहाँ पर रेंज को हम बढ़ा देते हैं, हिंद से लेकर हमें नेहा तक, यहाँ पे 9th रो तक सेलेक्ट कर लेते हैं रेंज को और ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये फॉर्मूला में अगर हम ये जो रेंज सेलेक्ट हो गई है, यह यहाँ से लेकर सीरियल नंबर की, यहाँ से टॉप से लेकर हिंदी से ये 9th रो तक सेलेक्ट हो गई है। अब हम फॉर्मूला में अगर यूज़ करेंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का नहीं एवरेज निकालेगा, यहाँ से टोटल 1 से लेकर 9 तक का एवरेज निकालेगा। अब यूज़ करते हैं जैसे एवरेज ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे टाइप कर देते हैं हिंद, हमने जो नाम रखा था हिंद। अब देखिए यहाँ पे कितना रेंज सेलेक्ट हो रहा है, 1 से लेकर 9 तक सेलेक्ट हो रहा है, तो यह रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे तो ये आ गया उसका एवरेज। इस तरह से आप एडिट ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसी के बाजू में यहाँ पे दिया गया है डिलीट। अगर ये जो आपको ये रेंज ठीक नहीं है, अब हमें इसे हटाना है, ये जो हमने नेम ऐड किया था, ये रेंज को सिलेक्ट करके एक नेम दिया था उसका, अब इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट होते ही जैसे इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे वो वैल्यू हट जाएगी, क्योंकि हमने जो नेम दिया था वह रेंज डिसलेक्ट हो गई है, मतलब सेलेक्ट से हट गई है। नेम जो हमने दिया था वह अलग हो गई, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पर हमने इस नेम का यूज़ किया होगा, इस रेंज का यूज़ किया होगा, वहाँ से वह फॉर्मूला वह रेंज हट जाएगा और यहाँ पर वैल्यू जो है वह नहीं आ पाएगी। और अगर इसे रखना है तो वहाँ पर उसको डिलीट नहीं करना है और वह हर फॉर्मूले पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप नेम मैनेजर पे एडिट और डिलीट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम सेकेंड ऑप्शन डिफाइन नेम ऑप्शन का यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ क्या होता है? इसका भी वही यूज़ होता है कि इस रेंज की एक नेम देकर उसको ऐड करना, मतलब रेंज का एक नाम देने के लिए। जैसे हमने नेम मैनेजर पे यूज़ किया था, तो नेम मैनेजर पर क्लिक करते ही यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया था, फिर न्यू पर क्लिक करते ही एक और डायलॉग बॉक्स न्यू नेम का। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि ये डायरेक्ट ही ये जो नेम ऐड करना है इस रेंज का, वह डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए न्यू नेम का डायलॉग बॉक्स, जैसे हमने यहाँ पर नेम मैनेजर में जाकर न्यू पर क्लिक करके ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता था, उसी तरह से यहाँ पर डिफाइन नेम पे क्लिक करके कर सकते हैं डायरेक्ट ही। यहाँ पर उस नेम को नाम डाल दीजिए, जैसे
रेंज जो हमें सेलेक्ट करनी है उसका नाम डाल दीजिए। जैसे हमें करना है अब इंग्लिश, तो यहाँ पे नॉर्मली से थोड़ा सा नाम डाल देते हैं ENG, और सब बस इतना ही रखना है। और यहाँ पर आपको ये जो इसका यूज़ करना है, इस नेम का जो यूज़ करना है फार्मूला में, तो वह इसी वर्कशीट में इसी सीट में करना है, ये सीट 1 पे, या इस पूरी वर्कबुक में करना है। तो हमें इसी सीट में करना है। तो इस सीट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे उसकी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश से लेकर यहाँ पे 9th रो तक ये सिलेक्ट हो गया, और ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। ये पहले मैंने ये नेम मैनेजर पे मैंने बता दिया था। इसी तरह से यहाँ पर भी, उसी तरह से यहाँ पर डिफाइन नेम पर भी इस रेंज को ऐड कर सकते हैं नेम के आधार पर। इस तरह से आप डिफाइन नेम का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 3rd पर दिया गया है यूज़ इन फार्मूला। यहाँ पर जो हमने नेम दिए गए थे, जैसे हमने यहाँ पर अभी दिया ENG, ये जो नेम दिया, इस रेंज का नेम दिया, तो वह उसका नेम यहाँ पर शो होने लगता है। तो उस नेम का हम फार्मूला में यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैक्स, अब इस पे से जैसे मैक्सिमम नंबर निकालना है हमें, तो हम यूज़ करते हैं मैक्स फार्मूला का। और यहाँ पर अब इंग्लिश में जो किसके सबसे ज़्यादा अंक आए हैं, तो वह नंबर निकालते हैं। अब यहाँ पर हम उस नेम को नेम जो हमने दिया था इंग्लिश ENG, उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रेंज सेलेक्ट हो गई है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब जिसके भी सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं इंग्लिश में, वह नंबर यहाँ पर आ जाएगा। एंटर करते ही यहाँ पर आ गया 94। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नंबर आए हैं पवन के, इंग्लिश में आए हैं 94, तो यह नंबर आ गया। इस तरह से आप यहाँ पे जो नेम आप ऐड करते हैं, जिस रेंज को सिलेक्ट करके उसका नाम देते हैं, तो उसके नाम यहाँ पे यूज़ इन फार्मूला ऑप्शन पर शो होने लगते हैं। और 4th है यहाँ पर क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन, जैसे अभी थोड़ी देर बाद। अब हम 4th ऑप्शन क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन का देखते हैं यूज़ क्या होता है। इसका यूज़ होता है, जैसे हमने पहले क्या करते थे, इस रेंज को सिलेक्ट करने के लिए डिफाइन या नेम मैनेजर पे जाते थे, फिर वहाँ पे न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होता था, फिर एक रेंज को सिलेक्ट करके उसका नाम दे देते। मगर हमें जैसे एक साथ ये जो पूरी दी गई है, डाटा दिया गया है, हिंदी का दिया गया है रेंज, फिर इंग्लिश का दिया गया है, फिर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का, तो इसकी जो पूरी रेंज है, इन सब की जो रेंज दी गई है, जैसे हिंदी का दिया गया है ये पूरा रेंज, इंग्लिश का, इनको एक साथ सिलेक्ट करना है। बार बार हम उस डायलॉग बॉक्स में जाकर उसका नाम देकर वह रेंज को सिलेक्ट नहीं करना है। एक साथ हम ये पूरी रेंज को एक साथ नेम के आधार पर सिलेक्ट करना है। तो उसे कैसे करते हैं, इसके लिए इसकी ये जितना भी हमें नेम के आधार पर रेंज को सिलेक्ट करके उसका नाम देना है, तो उस रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो इसके लिए एक डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू इन द, यहाँ पे जैसे हम पहले क्या करते थे कि नेम दे देते थे, मगर यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी जो किस नेम के आधार पर उस रेंज को मैं सिलेक्ट करूँ। तो यहाँ पर मैंने ऊपर नाम दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जहाँ पर भी आपको जिस नेम के आधार पर रेंज रखना है, तो वह नाम टाइप कर दीजिए और बता दीजिए, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कि आपके जो वो नेम दिए गए हैं वह कहाँ पर दिए गए हैं। जैसे हमारे दिए गए हैं टॉप में, तो हम टॉप रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमारे नेम, अगर ये जो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये अगर नीचे दिए रहते, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते बॉटम रो, ये नीचे वाली। अगर लेफ़्ट में दिए रहे तो लेफ़्ट में सिलेक्ट करते, और राइट में होते तो राइट पर सिलेक्ट करते। और यहाँ पर हमारे टॉप में दिए गए हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट रूप में सिलेक्ट है यहाँ पर टॉप रो, और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो सारी रेंज है, ये इतनी रेंज है, हिंदी की, इंग्लिश की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री और मैथ्स, इनकी ये नाम के आधार पर ये रेंज यहाँ पर ऐड हो गई हैं। अब देखते हैं इसके लिए, यहाँ पे जाते हैं हम यूज़ इन फार्मूला पे, तो यहाँ पे देखिए ये नेम के आधार पर वह रेंज सेलेक्ट हो गई हैं। इस तरह से आप एक साथ ये पूरी रेंज को सेलेक्ट करके उनके नाम के आधार पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन फार्मूला नहीं, ऑप्शन का यूज़ करके
एक साथ रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं।